जो बोओगे वहीं काटोगे। ये सिर्फ कहावत नहीं, सच्चाई है। एक गरीब किसान की दुआ और एक अमीर जमींदार के पाप कैसे पलट देते हैं जिंदगी का रुख। सुनिए, कर्म का दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो लोग रहते थे। एक था धनीलाल, गांव का सबसे अमीर जमींदार। दूसरा था हरिदास, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। धनीलाल के पास सब कुछ था, धन, जमीन, नौकर, रुतबा, लेकिन दिल में करुणा का नामो निशान नहीं। गरीबों से वह क्रूरता से किराया वसूलता, बीमार को घर से निकाल देता। हरिदास, जो कभी समय पर किराया नहीं दे पाता था, कई बार धनीलाल के कोप का शिकार हुआ। एक दिन बारिश से फसल पूरी बर्बाद हो गई। हरिदास ने हाथ जोड़ के कहा, मालिक, इस बार थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन धनीलाल ने उसे अपमानित कर घर से निकाल दिया। वो रात हरिदास ने एक दीपक जलाया, भगवान के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगता, बस न्याय की आशा है। मेरा कर्म सच्चा है। कुछ ही हफ्तों में सब बदल गया। धनीलाल का इकलौता बेटा एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हो गया। डॉक्टर, तांत्रिक, वैद्य, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसी समय एक साधु गांव आया। उसने कहा, जिसने तुझे दुख दिया है, तेरा सुख अब उसी के हाथ में है। क्षमा मांगो और जो तुमने छीना है उसे लौटाओ। बेबस धनीलाल हरिदास के घर पहुंचा, गिर पड़ा। हरिदास ने बिना एक शब्द कहे बेटे को गंगा जल और औषधि दी, जो उसने सालों से इकट्ठा की थी। बेटा ठीक हो गया। धनीलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा, धन से नहीं, दया से जीवन चलता है। उस दिन के बाद वो सबको माफी मांगने लगा, जमीन गरीबों में बांट दी और हरिदास को गांव का प्रधान बना दिया। सिख, कर्म का दिया देर से जलता है, पर जब जलता है अंधेरा मिटा देता है। जो दूसरों के लिए जलता है वही सच में उजाला पाता है।